अभी हमारे न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं जिसके मुताबिक यह है कि कोई बातचीत का अमल है जिसमें कुछ हुकूमत की जानिब से 2-3 लोग बैठे हुए हैं और कुछ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 सरकर्दा जो लोग हैं वो उसमें बैठे हैं। लेकिन जिस भी जगह का तयन होगा शायद ये जो लीडरशिप इस वक्त बातचीत के अमल में मसरूफ़ है ख़ुद से इसके पास ये मैंडेट ना हो कि उसकी मंजूरी दे सके। इनमें से किसी एक को जाके या फ़ोन के ऊपर रब्ता करके बुशरा बीबी से मोहर लगवानी पड़ेगी, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। लेट्स सी अगर प्रोग्राम के दरमियान में इसके ऊपर कोई पेशरफ सामने नज़र आ जाती है। डॉक्टर तारिक साहब, दोबारा जिस सवाल से हमने आगाज़ किया था उसी की तरफ लेकर आऊँगा। प्रैक्टिकली सियासतदान रास्ता निकालते हैं, रास्ते बंद नहीं किया करते। तो इस वक्त इमरान खान की जो बड़े बड़े केसेस थे तकरीबन सारों में ज़मानतें हो चुकी हैं। अभी आपने एक उसका कोई पिंडी में कोई सितंबर के महीने में कोई प्रोटेस्ट था, उसका पर्चा डाला हुआ था, उसमें दोबारा गिरफ्तारी डाल दी है। लाहौर में 9 मई के मुकदमे में भी गिरफ्तारी डली हुई है। तो आप रास्ता निकाल सकते हैं, अभी भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई 10 बंदे मारे हुए हैं, बंदा कत्ल के मुजरम है, वो उसको बाहर नहीं आ सकता है बंदा बाहर। तो आपको रास्ता निकालने के लिए सियासतदानों को काम करना चाहिए। रास्ता बिल्कुल निकाला जा सकता है और निकलना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर हुकूमत ये ख्वाहिश रखती है, और आज की ख्वाहिश नहीं रखती कि जिनकी ये जो गड्ढापुर मार्च है इसकी वजह से नहीं मैं कह रहा, शुरू से पहले दिन से हुकूमत ये बात कर रही है कि मामलात मुल्क के आगे चलाने के लिए मिल बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन जो एक ख़ुद पसंदी के रौनत और तकबर के जो रवैया है बानी PTI का, वो हमेशा रुकावट रहा है इस बात में कि आप कभी कहते हैं कि इनके आप बयानात उठा के देखें जो इनकी लीडरशिप इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है या सीनियर लीडर है इनके। कोई कहता है जी हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, कोई कहते हैं हुकूमत से बात करेंगे। खान साहब खुद कहते हैं नहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात, भाई किसी से तो करें, एस्टेब्लिशमेंट से कर लें, चलें अगर आपकी ख्वाहिश है उनसे कर लें। लेकिन जो सियासत आप कर रहे हैं, मिडल ग्राउंड दोनों ने निकाल लिया, PTI ने भी और आपने भी। आपने उन वजीरों को ये चार्ज दिया है जिनको जाना जाता है कि इनकी जफ्फी आपसे ज़्यादा, हुकूमत से ज़्यादा, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज़्यादा। नहीं देखिए, इस्टेब्लिशमेंट तो हर मुल्क की ज़रूरत होती है, हर गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। स्टेट के ज़ाहिर है वो इदारे हैं और उन्हें अपना काम करना होता है मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए। ये तहरीक इंसाफ ने खामखा हर मामले में घसीट के ले आते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है इदारों को मुतनाज़ा बनाना। तहरीक इंसाफ को भी वैसे वही लाए थे। नहीं, ये भूल गए हैं ना, अब ये भूल गए हैं। अब ये कायद-ए-आज़म सानी बन गए हैं कि हम कायद-ए-आज़म चली जाती है ना, उसके बाद आंखें बदल लेते हैं, जब आ रही होती हैं उस वक्त कहते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अब इन्हें सारे अपने पिछले करतूत भूल गए हैं, अब ये कायद-ए-आज़म सानी बन गए हैं ना। अब शरीयत के भी सबसे बड़े अलमबरदार ये हैं, जमहूरियत के अलमबरदार ये हैं, और सर रास्ता निकालें आप, तनकीद जितनी हम रास्ता निकालने के लिए मालिक साहब जेलों से बंदा बाहर आपको बता रहा हूँ कि हम तैयार हैं। उधर भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मामूली नौयत के मुकदमात हैं, ऐसा नहीं है। 190 मिलियन पाउंड जो 170 अरब रुपए का मुकदमा है, इस वक्त उसमें गिरफ्तारी फैसला होना है, अभी नहीं है, लेकिन वो अभी है रही है, प्रोसिक्यूशन काम कर रही है। 6 महीने बाद अगर काम होना है तो अभी तो बंदा अपना जेल में नहीं ना डाल सकते। जो वाक़यात हैं, अच्छा एक तो उसमें भी इमरान खान साहब पे मुकदमा है, लेकिन मैं एक और बात उस एंगल से आपको कह दूं कि 9 मई में जब ये सारे इन्होंने हमले किए हर इंस्टॉलेशन के ऊपर, पता है सबको, उस वक्त इनका मौक़िफ़ क्या था कि गवर्नमेंट किधर थी, रोका क्यों नहीं, मॉब को रोका क्यों नहीं रोका तभी मुसीबत है, तभी इल्ज़ाम है कि रोका क्यों नहीं। अब अगर रोक रहे हैं तभी तकलीफ है कि रोक क्यों रहे हैं। सर आपने तो सारी सड़कें बंद कर दी हैं सर, ये तो कोई तरीका नहीं, आपने तो हमारे लिए भी रोड बंद कर दी। 9 मई में क्यों फिर हम ये कहते हैं कि रोका क्यों नहीं, ये बाकायदा एक दलील दी जाती है। आपको पता है मीडिया के ऊपर उनके लोग कहते हैं कि जनाब 9 मई में किधर, गवर्नमेंट किधर थी, इंतजामिया किधर थी, एजेंसीज किधर थी, एडमिनिस्ट्रेशन किधर थी। वो तो इल्जाम आपके ऊपर ये देते हैं ना कि हमें बहला फुसला के ले गए कोर कमांडर हाउस में, नहीं तो हमने वहाँ जाना अंदर बहला फुसला के क्या, कमिश्नर लाहौर लेके गया था कि आज चलते हैं। वो तो उनका ख्याल ये है कि हमने प्रोटेस्ट करना था, अंदर हमें ये ले गए। बयानात मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, बात दूसरी तरफ चली गई है। लेकिन जो उनको उकसा रहे थे, इमरान को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ये बताएं, उसके ऊपर आपकी एग्रीमेंट बन जाती है PTI के साथ, इमरान को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं, अगर ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बाकी भी और बहुत सारे मामला हैं, आगे बैठ के अगर बात करेंगे तो वो रास्ता निकल आएगा। तो बड़े खुले जहन से आपको कह रहा हूँ, हम बड़े खुले जहन से, बड़े जमहूरी जहन से, और बड़ी एक आप ये कहें आपकी 2 हफ्ते से बातचीत चल रही है, लेकिन इस एक नुक्ते पे आके वो मेकर ब्रेक वाली नुक्ता बना हुआ है, इसको आगे ले जाने के लिए दोनों तरफ से आगे बात बढ़नी चाहिए ना, उधर से भी बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ेगी, अगर वो एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम बढ़ाएंगे। रियासत साहब क्या किया जाए, ये कानूनी तरीका रास्ता आप बताएं ना। वो केस तो अभी वो 9 मई वाला मुकदमा लाहौर वाला है, और एक वो पिंडी थाने वाला वो कमजोर सा मुकदमा है जो अभी नया डाल दिया। नदीम भाई, जमहूरियत नाम ही रास्ता निकालने का है, रास्ता रोकना या रास्ता ब्लॉक करना ये जमहूरियत है ही नहीं। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत चूंकि इस वक्त इक़्तिदार में बैठी, आप हुकूमत करें,
आपको कान से पकड़ के तो घर नहीं को भेज रहा। सिंपल इज दैट। आप अपने लिए क्यों मुसीबत, रोज एक नया रैली, रोज एक नया जलसा जुलूस, आप क्यों उनको इस चीज पे आमादा करते कि वो रोज रैलियां निकालें, जलसे जुलूस करें। आप उनके जो जायज मामलात हैं, कोर्ट से अगर उनको जमानतें होगी, आप देखें जैसे उनके ऊपर केसेस है, वो तमाम केसेस इमरान खान के, उसके अंदर कई केसेस में वो बरी हो गए और बाकी तमाम केसेस में उनकी बेल हो चुकी। अब आप अगर किसी ऐसे मुकदमे के अंदर उनकी जमानत होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी डाल देते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। मैं समझता हूं कि जिसमें अभी गिरफ्तारी डालेगी उनकी बेल लगाएं, नोटिस टुडे करवा के उनकी बेल हो जाएगी, ये जाके स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। देखें सवाल क्या है, बेल कोई इक्विटल तो नहीं है, चेंज ऑफ कस्टडी है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, वो इधर वे इस्तेमाल हो सकती, टेंटेटिव असेसमेंट होती है। इफ देयर इज नो एविडेंस, केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, तो कोर्ट, और मोस्टली इनके तमाम केसेस में कोर्ट ने ऑन द ग्राउंड ऑफ फर्दर इंक्वायरी उसकी बेल ली है। अब जितने केसेस बनाए आप उस पे क्यों नहीं जोर देते? आप 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट सबमिट करें, एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करें, कन्विक्शन करवाएं, बजाय कि आप उन केसेस में जिनमें आप परसू करना आपकी जिम्मेदारी, आप परसू नहीं कर रहे। तो एविडेंस ना हो तो फिर क्या करें? तो वो फिर कोर्ट ने डिसाइड करना है, वो कोर्ट फिर एक्विट कर देगी। इसीलिए तो नया मुकदमे में पकड़ना पड़ता है। लेकिन सिंपल इज दैट, नए मुकदमे में इसलिए गिरफ्तारी डालनी पड़ती है आपको। ये तो लामुतनाई सिलसिला है, आप जितना मर्जी इसको लटकाना चाहें। उससे मैं समझता हूं कि जो हुकूमत की स्मूथ रनिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट है, उसके लिए ये एक प्रॉब्लम है, रहेगा। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि एक दिन 200 अरब रुपए का नुकसान होता है, 15 दिन इसी तरह ब्लॉकेज रहती तो कितना हो गया? 30 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये हमारी मईशत इसको बर्दाश्त कर सकती? जो कर्जों के बोझ के तले दबगी, वो सिस्कियां ले रही है। साहब, अगर 3-4 दिन पीटीआई ने इसी तरह प्रोटेस्ट रखी और इस्लामाबाद में भी नहीं एंटर होते, बाहर ही बैठे रहते हैं और ये ब्लॉक रहते हैं सारी रोड्स वगैरह, तो शायद उनका पर्पस हुकूमत खुद ही पूरा कर देगी। तो सारा कुछ ब्लॉक है। ये मैं यही कहता हूं कि ये उनके लिए प्रॉब्लम ना बनाए और अपनी हुकूमत करे। आप तो इख्तिदार में बैठे हैं, आपको क्या जरूरत है? आप बैल मुझे मार, हमें आगे गिरेबान से पकड़ो। वलीद इकबाल साहब, इमरान खान की रिहाई या डॉक्टर यास्मीन और दूसरे जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई, वो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर पीटीआई को इंगेज, आप लोगों से, हुकूमत से इंगेज करना है, वो होना चाहिए। लेकिन हुकूमत के अंदर एक खौफ मौजूद है और वो शायद उनका जेन्युइन फियर हो कि आज इमरान और पीटीआई लॉन्ग मार्च या प्रोटेस्ट करेंगे या धरना देंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, लेकिन एक दफ़ा उनकी ज़मानत हो जाती है तो फिर वो हुकूमत के गिराने के लिए एक नया धरना देंगे, ताकि वो कहेंगे कि वोट ऑडिट करो, नहीं तो मैं तो आके यहाँ बैठ गया हूँ, मैं नहीं वापस जाऊँगा। तो आपको कोई पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे आना पड़ेगा, हुकूमत और अपोजिशन को भी। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का इसमें है एक कलीदी किरदार, लेकिन शायद जो खौफ हुकूमत के अंदर मौजूद है उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये कहना मुश्किल है कि खौफ किसका है और हुकूमत किसकी प्रॉक्सी है या कहाँ खड़ी है और उसकी हैसियत क्या है। ये इसके ऊपर भी एक अलहदा से एक बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये बात बहुत वाज़ेह है, लेकिन फिर भी मैं चंद सेकंड में दोहरा देता हूँ कि हमारे मुतालबात 3 हैं और उसमें जो चोरी शुदा मैंडेट है उसकी वापसी और बहाली, और दूसरा 26वीं तरमीम का ख़ात्मा, और तीसरा पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रहाई जिसमें इमरान खान साहब शामिल हैं। और यस, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, एजाज चौधरी भी हैं, उमर सरफराज चीमा भी हैं, महमूद रशीद, मियाँ महमूद रशीद भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। ये देर ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स और ये सबको पता है। और अगर एक मुतालबा पूरा हो जाता है और वो भी जुज़वी तौर पे कि एक शख्स की रिहाई हो जाती है, तो दैट डजंट मीन कि बाकी हमारे मुतालबे जो हैं हम उनको ड्रॉप कर देंगे। ये सारी बातें, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप दिल में जवाब दे दें या खुल के जवाब दे दें, ये सारा सोचने की ये भी ज़रूरत है कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। ये इतने अरब रुपए का नुकसान रोज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि भाई आपने ये चीज़ें ना की होती तो ये सब ना होता, आपने ना चोरी किया होता वो मैंडेट। जब सारे रात स्क्रीनें जो थी टेलीविज़न की, रात के 1 बजे तक वो सफ़ेद हुई थी, सफ़ेद के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत रहे थे, और सुबह तक वो सुर्ख रंग में और ग्रीन रंग में तब्दील हो जाती हैं। और फिर 26वीं तरमीम क्या थी और किस तरह से मंजूर करवाई, और ख़ास तौर पे वो जो 2 BNP मैंगल ग्रुप के जो सेनेटर्स थे उनके साथ क्या किया, और भी बहुत सी कहानियाँ हैं इसके अंदर। और फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो भी ये 9 मई की बात बार बार करते हैं। भाई साहब, 9 मई को शुरू करो वहाँ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से किस तरीके से, कैसे एक शख्स को और एक
पॉपुलर लीडर को वहां से उठा के ले जाते हैं 7-7 फुट के वर्दियों के अंदर लोग, तो फिर क्या रिएक्शन आएगी? तो रिएक्शन तो होनी थी। ये उसको ना कंपेयर करें इस पुरअमन जो है एहतजाज से। यस, वो भी एक एंग्री मॉब था और उसको जो है उसके ऊपर भी पूरी हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ का कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज़ होने चाहिए। मुज़ाकरात ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई नतीजा जो है वो बरामद हो सके। और हमारी डिमांड्स 3 जो हैं। पिछले 2 हफ्ते से मुज़ाकरात आपकी जमात के हो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर मिल रहे हैं, अली मीन गंडापुर मिले हैं, ये बता सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या ऑफ़र ऑन दी टेबल है? ये आप खुल के बता सकते हैं? मुझे जो देखें, एक तो मसला ये है कि पिछले 2 दिन से तो कम से कम वो व्हाट्सएप पे और इस तरह से रब्ता करना ही बड़ा मुश्किल है। ये 2 हफ्ते से प्रोसेस चल रहा है, 2 हफ्ते से मैं तो आजकल की बात कर रहा हूँ। देखें, मैं आपको ये बता दूँ कि इससे जो मुझे महसूस हुआ है वो यही है कि गवर्नमेंट जो ऑफ़र कर रही है वो इस किस्म की चीज़ है। वो ये है कि अभी आप रुक जाएं, बाद में हम देख लेंगे आपके मुतालबात को। ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो मतलब आप अभी वहाँ से परेड ग्राउंड में चले जाएं या उधर चले जाएं या इधर चले जाएं, बाकी बात बाद में होगी। ये मैं आपको बता सकता हूँ। अगर 2 हफ्ते में एक नतीजा कोई नहीं निकला तो उसकी यही वजह है कि जो पंजाबी इब्तदाई तौर पर तो हुकूमत का एक मुतालबा था, मैं ज़्यादा इसको आसानी से बता सकता हूँ कि 24 नवंबर का मार्च जो है वो मुलतवी कर दिया जाए, और कुछ चीज़ें वो आपको गुंजाइश देने के लिए और इंगेज करने के लिए तैयार थे जो वज़ीर साहब भेजे जाते थे। लेकिन शायद एक मुतालबा जिसके ऊपर आगे पेशरफ नहीं हो सकी, वो अवलीन शर्त के तौर पर इमरान खान की 24 नवंबर से पहले फ्राइडे तक की डेडलाइन थी। एक्चुअली फ्राइडे तक इमरान खान की रिहाई एक पेशगी शर्त के तौर पर रखी गई थी जो पूरी हुकूमत नहीं कर पाई, इसलिए 24 नवंबर का मार्च भी पोस्टपोन नहीं हुआ। तो यहाँ तक तो मैं चीज़ आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता सकता हूँ, बाकी आप अगर ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर करिए इसमें। जी, मैं सिर्फ पंजाबी का एक मुहावरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसे कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना। और ये गोंगलू का लफ्ज़ हमारे यहाँ सियासत के अंदर भी एक मानी रखता है, वो एक अलग बात है। लेकिन गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली जो है, आप जहाँ बैठे हुए हैं ये ज़हन में रखिएगा, उस शहर में हुकूमत उन्हीं की है। जी जी, वो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 वाली हुकूमत ही है ना जी, जहाँ पे वो खुद 70,000 वोट से हारे हुए हैं। ये भी सबको पता है, लेकिन बस बहरहाल जो भी है वो है। चलिए, मैं आपकी इजाज़त से एक बीपर कर लूँ। यासिर हकीम साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या आज जो बैरिस्टर गौहर वगैरह की मुलाकात की कोई कहानी थी, उसमें कोई नई मुशावरत थी, कोई खुसूसी उसमें खबर है ऐसी जो आप बयान कर सकें? शुक्रिया नदीम मलिक साहब। आज इसमें खुसूसी मुलाकात थी चूंकि ये जेल मैनुअल से हटकर थी और बिल्कुल पर्दे के पीछे ये मुलाकात करवाई गई, जिसका अचानक बैरिस्टर गौहर और इमरान खान की मुलाकात थी, और उसमें शायद बैरिस्टर सैफ भी थे जो केपी गवर्नमेंट के तर्जमान है, शायद वो भी थे उसमें। जी नदीम मलिक साहब, बिल्कुल बैरिस्टर गौहर के साथ केपी हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ भी थे। ये पर्दे के पीछे मुलाकात करवाई जा रही थी, जिसकी अचानक इतला मिलने पर हम अडेला जेल के बाहर पहुंचे तो वो एक नाका क्रॉस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बैरिस्टर गौहर ने गाड़ी में से देखा कि हम उनकी फुटेज बनाते हुए उनकी जाने पड़े, तो उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया और काफी इसरार के बाद उन्होंने वो गाड़ी का शीशा नीचे किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो इमरान खान से मुलाकात करके वापस आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह मुलाकात जो थी, जो केपी से एहतजाज आ रहा है उससे पैदा शुदा सूरत हाल और अदालती फैसले की सूरत हाल के पेश नजर में थी, और इसमें कुछ ऐसे बातें भी उनके सामने इमरान खान साहब के सामने रखी गई जिनके जरिए कुछ हुकूमत से किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन लेने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर साहब से कैमरे से हटकर जब हमने ये पूछने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी किस्म की कोई भी तफसीलात बताने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम आपको जल्द इस हवाले से आगाह करेंगे। उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका सूटेबल हल निकल आए ताकि मामला जो है वो एजिटेशन की तरफ मजीद ना बढ़े। यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन की। TI की लीडरशिप जो है ज़्यादातर वो किसी मुआहदे की हक में है, वो ये चाहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन वो मेक और ब्रेक पॉइंट जो है वो एक सेंट्रल जो एक फिगर इमरान खान की रिहाई है उसके ऊपर आके अटकता है। डॉक्टर साहब, कुछ वे फॉरवर्ड सियासतदान तजवीज़ करते हैं, आप कोई वे फॉरवर्ड सुजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग इंगेज कर चुके हैं ऑलरेडी PTI को, तो इंगेज करने का इंटेंट और नीयत तो ये होनी चाहिए कि यहाँ से रास्ता निकल आए। तो रास्ता निकल नहीं रहा फॉर लास्ट मैनी डेज। मैं इसको डेली फॉलो करता हूँ कि कोई रास्ता निकले। मैं तो ज़ाती तौर पे भी और हुकूमती सतह के ऊपर भी बिल्कुल रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो की जाएगी, की गई है, लेकिन मुझे लगता ये है कि एंड के ऊपर फिर कुछ देखें ना, ये ख़ुद भी एक स्टेट ऑफ फिक्स में है। तो जो दावे ये बुलंदो बांग ये कर चुके हैं कि जनाब लाखों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों के ऊपर होंगे और
सैलाब होगा और समुंदर होगा। तो वो जो आपने सेनेटर साहब से पूछा कि वो सैलाब समुंदर, तो कुछ भी नहीं था सिवाय अली अमीन गंडापुर के एक काफिले के, जैसे मैं गंडापुर मार्च कह रहा हूँ, और बाकी तरीके इंसाफ कहाँ आपको नजर आई केपी वाला नंबर इज साइजेबल डॉक्टर। नहीं, साइजेबल या नहीं साइजेबल क्वेश्चन नहीं है ना, मैं पूरे पाकिस्तान वर्सेस केपी की बात कर रहा हूँ। पंजाब वाली साइड से कोई नुमाइंदगी नहीं है, वो अपने साथ एक लश्कर लेके लश्कर कशी की कोशिश कर रहा है। एंड पे ये ना हो कि फिर ये इन्हें फेस सेविंग मांगनी पड़े, ये मुज़ाकरात का अख्ताम की उधर ना चला जाए कि आप हमें कोई ऐसी चीज़ दें ताकि हमारी फेस सेविंग हो जाए। इसलिए अपने आप को इतना बड़ा अगर वो मत समझो जो आप है नहीं। 3-4 दिन अगर वो आके बाहर बैठ जाते हैं, नहीं अंदर इस्लामाबाद में आते, बाहर ही रास्ता रुक जाते हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान को अगले 4-5 दिन बंद रखेंगे, इस तरह लॉकडाउन में रखेंगे? नहीं, लॉकडाउन में देखिए मलिक साहब रखना किसी की भी ख्वाहिश नहीं है, पूरा ना पाकिस्तान हमारी लॉकडाउन ख्वाहिश में है इस वक्त। और ना ये आप ये कहें कि मुल्क के लिए कोई अच्छा है। जैसे कि अभी रियासत साहब ने बात की है, जो इस वक्त मैशतदान है वो बात बता रहे हैं कि आदाद शुमार बता रहे हैं 150-200 अरब रुपया डेली। तो क्या ये हमारी वजह से हो रहा है? और ऊपर ये तो इंटरनेट PTI से की वजह से हो रहा है। 8 अवाम महीने के जो फरवरी के मुश्किलात इलेक्शन से हमने इंटरनेट के साथ जो कुछ किया हुआ है वो भी मैं तो कह रहा हूँ हमें कि जो सोचने की अवाम की जरूरत आज मुश्किलात हैं, जो आप कह रहे हैं कि मुझे अपने चैनल तक आने तक रसाई जो है वो मुश्किल हो रही है, ये हमारी वजह से है, ये PTI की वजह से है, उनके है। बार कंटेनर बार तो के आपने हमलों की लगाए। वजह से। कंटेनर तो आपने लगाए। कंटेनर शौक है हमें कंटेनर लगाने का कि बाहर से भी नफरी मंगवाएं और यहाँ पे जनाब इस्लामाबाद की बात तो मुझे लगता है कि आप लोग PTI के साथ मिले हुए हैं। अगर ये You make sure कि यहाँ इस्लामाबाद में ना बिल्कुल एक वीरानी नजर आए। आप ही के चैनल पे कहा था, मैंने कहा अगर इस्लामाबाद को ये अली अमीन साहब की गंडापुर की सरबराही में जो जता आ रहा है, अगर इसको इस्लामाबाद में घुसने की आज़ादाना इजाज़त दे दी जाए तो ये आपके स्टूडियो के फर्नीचर भी उठा के ले जाएं। कोई निजी सरकारी इमारत बच सकती है? मुझे आप ये बताएं, नहीं बच सकती। एंट्री पॉइंट पे रोके ना आपने, तो यहाँ शहर की हर सड़क के ऊपर कंटेनर खड़ा किया हुआ है। नहीं, शहर की हर सड़क के ऊपर तो, पर आपको तो रोकने के लिए खड़ा नहीं किया हुआ, आपको तो मैं रास्ता बता दूंगा कि कैसे आराम से आप चले जाएंगे। ये रियासत साहब से पूछे, रियासत साहब को भी बता दूंगा। यहाँ से वो कोई आधा किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके दफ्तर आए और वापसी तक अगर गाड़ी उठा ली गई तो वो आपको भरनी पड़ेगी। ये भी वो डॉक्टर साहब से जिम्मेदार होगी। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तो आपके स्टूडियो के सामने गाड़ी ले आया हूँ, इन्होंने मेरे से पूछा नहीं। पूछा नहीं, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ ना, कंटेनर्स लगे हुए थे, रास्ते बंद थे, और वाकईतन मैं गाड़ी पीछे खड़ी करके और पैदल आया हूँ, और वहाँ पे भी पुलिस वालों को बता गया हूँ कि नदीम मलिक साहब के शो में जा रहा हूँ, तो मुझे जाने दे कि किसी और खाते में ना पकड़ ना लेना। तो ये है कि सिचुएशन इस्लामाबाद के अंदर देखिए, स्कूल बंद है, वो कहेंगे एक शर्फ सर को ब्लू एरिया से गिरफ्तार कर, स्कूल बंद है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वकला नहीं पहुंच सके, लोगों के केसेस सारे एडजर्न हुए, कोई वकला साहबान वहां पहुंच नहीं सके और केसेस की समाअत नहीं हो सकी। ये जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, ये एक रास्ता मुकम्मल तौर पे। रियासत भाई, आप दोनों मिलकर मुद्दा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ये अपने भाई वलीद इकबाल को भी कहें कि अपने लीडरों को कहें कि होश के नाखून लें, बार बार इस्लामाबाद में हमले ना करें, ना ये आपको सुन रहे, वो खुद आंसर करेंगे, लेकिन मैं अपना ग्रीवेंस बता रहा हूँ। क्या कसूर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लोगों को एक्सेस नहीं। आज भी मुझे वकला ने राब्ता किया है कि हम कल कैसे पहुंचेंगे, कि पिंडी से हम इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते। तो मैंने उनको ये सर्विस कम से कम रिक्वेस्ट की कि आप अपने केसेस मुझे रेफर कर दें। एक मारगला रोड खुली, मैं वहां से अगर पहुंच गया सुबह, पता नहीं जाने दें या ना, अगर मैं पहुंच गया तो वहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि केसेस अर्जेंट हो जाए। क्योंकि बहुत सीनियर कानूनदान है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं उनसे। मुझे ये बताएं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल का हवाला दिया जिसमें प्रोटेस्ट का राइट भी है, आज़ादी राय भी है, 3 मैं कहता हूँ जी 4 होंगे। इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना, बिल्कुल है, इधर उधर मर्जी से फिरना, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल एक बात। और अगर दूसरा सवाल का ऐसा ये है कि अगर इस तरह के मुजाहिरीन को, पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को, इंतशार फैलाने वाले मुजाहिरीन को आप इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर छोड़ दें, क्या हमारे राइट्स इस्लामाबाद के लोगों के मुतासिर होंगे या नहीं होंगे? लेकिन डॉक्टर साहब के सवाल का हल लेके कि आप ये सारा क्योस पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को हिजान में ना डालते। आप जो ही उन्होंने कहा कि हमने मार्च करना है, आप उन्हें परेड ग्राउंड या पेशावर मोड़ एक जगह स्पेसिफाई कर देते, ये सिचुएशन क्रिएट ही ना होती, स्कूल आज बंद ना होते, अदालतें आज बंद, वहां पे लोगों को यही हुआ था पहुंचने के लिए। 2014 में यही हुआ था। अपारा के पास इनके मार्च गौर साहब, इनके कज़न कादरी साहब भी थे, इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था कि वहाँ बैठेंगे। उसके बाद वहाँ से मार्च करके इन्होंने रेडियो पाकिस्तान, पार्लियामेंट हाउस, टीवी, पीएम हाउस, सब पे चढ़ाई की थी। आपको नहीं पता? लेकिन पहले आप जगह देते तो सही ना, एक आप हर बात करके मुकर जाते हैं।
जगह आपने दी भी नहीं ना, आप जगह देते ही नहीं जगह क्या, हम पहले नहीं वो कहते हैं कि मुहावरा मेरे भाई बार बार सुना रहा है, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है।